अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उर्दू कोडिंग एकेडमी। लास्ट वीडियो से हमने अपना पाइथन कोर्स स्टार्ट किया था। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, लॉजिक एंड साइंटिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटर को। आज की वीडियो में चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि है एल्गोरिथम, स्यूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। हम जब भी कोड लिखते हैं उससे पहले हम इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अब ये है क्या और इसका रोल क्या है, तो आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गोरिथम की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जब भी हम कोड लिखते हैं। कोड लिखने से पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले इसका डिफिनीशन देंगे तो एल्गोरिथम का डिफिनीशन कुछ इस तरह है। एल्गोरिथम आर द स्टेप्स दैट यू फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कंप्लीट अ टास्क। जो स्टेप्स आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या टास्क को कंप्लीट करने के लिए लेते हैं उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। हम डेली लाइफ में भी जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या कोई टास्क कंप्लीट करते हैं तो हम कुछ स्टेप्स परफॉर्म करते हैं और उसी स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं। रियल लाइफ में भी हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं और कोडिंग की दुनिया में भी हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। अब एल्गोरिथम जो है इसको बनाने के लिए इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो एल्गोरिथम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ये है कि सबसे पहले एल्गोरिथम का टाइटल या नेम। टाइटल और नेम बहुत सिंपल और क्लियर होना चाहिए, जो कि आपके एल्गोरिथम को डिफाइन करे कि ये एल्गोरिथम कौन सा प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगा। लेट्स सी, आप जो है एल्गोरिथम बना रहे हैं 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए, तो आपका टाइटल कुछ इस तरह होगा, एल्गोरिथम फॉर एडिंग 2 नंबर्स। या फिर एक रीड वर्ड एग्जांपल से अगर समझा दूँ तो लेट्स सी आप एल्गोरिथम बना रहे हैं चाय बनाने के लिए। चाय बनाने के जो स्टेप्स है वो आप लिख रहे हैं, तो उसका जो टाइटल या नेम जो है वो कुछ इस तरह होगा कि एल्गोरिथम फॉर टी। इस तरह सिंपल और क्लियर नेम अपने एल्गोरिथम के लिए रखना है। फिर उसके बाद आपके पास आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो है सिंपल वर्ड्स में आप एक लाइन में या 2 लाइंस मैक्सिमम आप बताते हैं कि ये एल्गोरिथम किस बारे में है और ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जैसे कि अगर एल्गोरिथम फॉर टी आप एल्गोरिथम बना रहे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह होगा कि मेकिंग अ कप ऑफ टी। डिस्क्रिप्शन के बाद आपके पास एक और सेक्शन आता है इनपुट्स का। इसमें वो सारा डेटा हम डिफाइन करते हैं जो एल्गोरिथम के लिए रिक्वायर्ड है। और इनपुट्स के बाद हमारे पास आता है स्टेप्स। इसमें वो सारे स्टेप्स हम डिफाइन करते हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या कोई टास्क को कंप्लीट करेगा। स्टेप्स के बाद हमारे पास आता है आउटपुट। इस एल्गोरिथम का आउटपुट क्या होगा ये हम फिर डिफाइन करते हैं आउटपुट सेक्शन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एल्गोरिथम वेल स्ट्रक्चर हो ताकि रीडर को आसानी हो, और फिर जब उस एल्गोरिथम को आप कोड में कन्वर्ट करते हैं तो आपके लिए भी बहुत आसानी होगी। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको फॉलो करके हम अपने एल्गोरिथम को और भी अच्छा और करेक्ट बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है डेफिनेटनेस। इसका मतलब ये होता है कि आपके एल्गोरिथम का हर एक स्टेप जो है वो वाज़ेह और करेक्ट होना चाहिए। वो रीडर के माइंडसेट में कोई क्वेश्चन पैदा ना करे कि इस स्टेप का क्या मतलब है। इस तरह के स्टेप आप अपने एल्गोरिथम में इंक्लूड ना करें। हर एक स्टेप जो है क्लियर कोई पॉइंट को डिफाइन करेगा। दूसरा जो है फाइनाइटनेस होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके एल्गोरिथम के जो स्टेप्स है वो लिमिटेड नंबर में होने चाहिए। कोई जितने कम स्टेप्स में आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो एक अच्छा एल्गोरिथम कंसिडर किया जाता है। थर्ड वन कि आपके एल्गोरिथम में जो इनपुट है और आउटपुट है दोनों क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि कौन सा डेटा आपके एल्गोरिथम के लिए चाहिए वो इनपुट होता है, और आपके एल्गोरिथम क्या आउटपुट देगा यूज़र को आपने वो डिफाइन करना है। तो तभी आपका जो एल्गोरिथम है वो एक कंप्लीट एल्गोरिथम कंसिडर किया जाता है। अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करके एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत इजी होता है।
अब एक एग्जाम्पल के साथ एल्गोरिथम को समझते हैं। लेट्स सी मैं एक एल्गोरिथम लिखता हूँ 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले तो मेरे पास टाइटल आ जाएगा जो कि ऑलरेडी मैंने लिखा है कि एल्गोरिथम फॉर 2 नंबर एडिशन। उसके बाद मेरे पास आ जाता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है कि ऐड 2 नंबर्स एंड शो रिजल्ट। उसके बाद हमारे पास आता है इनपुट सेक्शन। तो इसके लिए इनपुट सेक्शन में मैंने लिखा है कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ये 2 इनपुट्स इस एल्गोरिथम के लिए चाहिए। फिर उसके बाद आता है स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो रीड करना है फर्स्ट नंबर को, फिर उसके बाद रीड करना है सेकंड नंबर को, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के साथ ऐड करना है और जो रिजल्ट आ जाए उसको डिस्प्ले करना है। यही स्टेप्स है और फिर आउटपुट में एडिशन का वैल्यू होगा। तो ये एक सिंपल सा एल्गोरिथम है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एल्गोरिथम क्या होता है। उसके बाद हमारे पास आता है सीडो कोड। एल्गोरिथम के बाद सेकंड स्टेप जो होता है वो सीडो कोड होता है। सीडो कोड का जो डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह है। सीडो कोड इज अ वे टू राइट एल्गोरिथम इन प्लेन लैंग्वेज मिक्स्ड विद सिंपल कोड स्टाइल वर्ड्स। देखो, जो एल्गोरिथम आपने लिखा होता है उसको फिर आप एक ऐसे प्लेन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं कोडिंग के वर्ड्स के साथ, और भी सिंपल और इजी बना देता है उसको इम्प्लीमेंट करना। अब कुछ स्टेप्स है जिसको फॉलो करके आप एक अच्छा सीडो कोड लिख सकते हैं। सबसे पहले नेम द टास्क। जिस टास्क के लिए आप सीडो कोड लिख रहे हैं अपने सीडो कोड को वो नेम दे दे। फिर गेट इनपुट्स, जो इनपुट्स आपको चाहिए वो ले ले। फिर उसके बाद डू द वर्क। डू द वर्क जो है वो स्टेप्स होते हैं जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और शो द रिजल्ट, जो रिजल्ट होगा वो आपने शो करना है। फिर आपने लास्ट में इन लिखना है ताकि रीडर को पता चले कि यहाँ पर ये सीडो कोड इन हो रहा है या यहाँ पर एक ब्लॉक का बॉडी इन हो रहा है। ठीक है, हर एक ब्लॉक के कोड के हर एक ब्लॉक के बाद हम एंड लगाते हैं। तो ये 5 स्टेप्स है, इसके थ्रू आप एक अच्छा सीडो कोड लिख सकते हैं। अब सीडो कोड में हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। इनपुट वर्ड्स, जहां पर आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो उसके लिए हम इनपुट, गेट या रीड इनमें से एक वर्ड चूज करके अपने सीडो कोड में यूज करते हैं। स्टेप वर्ड्स, जो ये बॉडी है इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं तो इसलिए इसका जो वर्ड्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं जैसे कि सेट, असाइन, कैलकुलेट, रिपीट, अनटिल, और इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स है जो आप डू द वर्क में लिखते हैं। अब ये वर्ड्स जो है आपको याद कैसे होंगे, तो बहुत सिंपल है गाइस, इतना मुश्किल है नहीं। ये जब आप किसी भी प्रोग्राम के कीवर्ड्स याद कर लेते हैं तो फिर वो कीवर्ड्स ही आप यूज करते हैं सीडो कोड में। आउटपुट वर्ड्स के लिए आप सिंपल आउटपुट, प्रिंट, रिटर्न या डिस्प्ले कीवर्ड यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सी, ये मेरे पास एल्गोरिथम है, इसी का हम सीडो कोड बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इनपुट फर्स्ट नंबर, ठीक है, फिर इनपुट सेकंड नंबर, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास डू द वर्क जिसमें लिखा है कि सेट सम इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। दोनों का जो आउटपुट है वो मैं सम वर्ड में स्टोर कर रहा हूँ तो इसके लिए मैंने सेट वर्ड यूज किया है। और उसके बाद मैं आउटपुट कर रहा हूँ सम को, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाता है। तो ये एक कंप्लीट सीडो कोड है इस एल्गोरिथम से हमने लिखा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके एल्गोरिथम का। इसमें हम शेप्स और एरोस को यूज करके अपने एल्गोरिथम के स्टेप्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। हम डिफरेंट शेप्स यूज करते हैं और इसमें बहुत सारे शेप्स है, लेकिन बेसिक शेप्स है जैसे कि ओवल शेप, ये हम स्टार्ट और एंड के लिए यूज करते हैं कि कहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट है और कहाँ पर एंड है, वहां पर हम ये शेप यूज करते हैं। सेकंड, एरो जो है ये इंडिकेट करता है नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा।
उसके बाद ये पैरेललोग्राम जो है ये हम इनपुट और आउटपुट दिखाने के लिए यूज करते हैं, और रेक्टेंगल जो है ये हम प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, और ये डायमंड शेप जो है ये हम डिसीजन लेने के लिए यूज करते हैं। तो ये कुछ शेप्स है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा और भी शेप्स है, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ इन शेप्स पर फोकस करते हैं, और जो सीडो कोड हमने बनाया था उसका हम फ्लो चार्ट भी बना लेते हैं। तो ये हमारा सीडो कोड है। अब इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ओवल शेप आ जाएगा, यहाँ से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो गया। फिर एरो जो है बनता है जो इंडिकेट करता है नेक्स्ट स्टेप को। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है रीड करना है हमने फर्स्ट नंबर को, फिर एरो आ जाएगा। फिर इस स्टेप के बाद आता है हमारा रीड करना है सेकंड नंबर को। ठीक है, सेम शेप यूज करेंगे क्योंकि दोनों स्टेप में हम इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद आपके पास आता है प्रोसेस। इन दोनों नंबर्स को अब हम प्लस कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस हो रहा है, तो इसको हम रेक्टेंगल शेप में लिखेंगे। और फिर उसके बाद आप डिस्प्ले करोगे तो उसके लिए फिर पैरेललोग्राम शेप यूज करोगे। उसके बाद फिर आपके पास आता है एंड, जिसके लिए सिंपल हम ओवल शेप यूज करेंगे। तो ये हमारा पास एक कंप्लीट फ्लो चार्ट है जो शो कर रहा है दो वैल्यूज़ को ऐड करने के स्टेप्स को। फ्लो चार्ट की मदद से आप इजीली इंडिकेट कर सकते हैं कि करंट स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कौन सा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इन तीनों का। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वोटिंग सॉफ्टवेयर की। उसके लिए हम एल्गोरिथम, सीडो कोड और फ्लो चार्ट बनाते हैं ताकि आपको ये तीनों टॉपिक्स और भी क्लियर हो जाए। लास्ट वीडियो में हमने वोटिंग सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल देखा था। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर जो है सिर्फ वो यूज़र यूज़ कर सकते हैं जिनका एज 18 हो या उससे ज़्यादा। तो उसके लिए आपने एल्गोरिथम कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो आपका टाइटल आ जाएगा, एल्गोरिथम फॉर वोटिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आता है, और ये एल्गोरिथम किस बारे में है ये हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर, कि चेक यूज़र एज इफ इट्स 18 और ग्रेटर देन 18 तो अलाउ कर दो। तो उसके बाद इनपुट, यहाँ पर इनपुट एक ही है, यूज़र का एज। हम यूज़र से एज लेंगे। फिर उसके बाद स्टेप्स आएंगे। सबसे पहले तो हमने यूज़र से एज पूछना है कि उसका एज क्या है। फिर हमने चेक करना है कि एज जो यूज़र का है वो 18 है या 18 से ज़्यादा है। अगर 18 से ज़्यादा है या 18 है तो फिर हम अलाउ करते हैं। ठीक है, हम उसको मैसेज शो कर देंगे कि यू आर अलाउड। और अगर एज जो है वो 18 से कम हो तो फिर हम उसको शो कर देंगे नॉट अलाउड। और फिर आउटपुट में आपके पास आ जाएगा अलाउड और नॉट अलाउड। तो ये एक एल्गोरिथम है जो हमने अपने वोटिंग सॉफ्टवेयर के एक स्पेसिफिक कोड के लिए लिखा है। फिर इसके बाद सीडो कोड आपके पास आता है। तो इसका सीडो कोड में सबसे पहले इनपुट होगा यूज़र। फिर ये स्टेप हम सीडो कोड में कुछ इस तरह लिखेंगे कि इफ़ यूज़र एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देन आउटपुट में शो कर दो कि अलाउ। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर शो कर दो नॉट अलाउड। और यहाँ पर हमारे पास ये ब्लॉक ऑफ कोड ख़त्म हो रहा है और हमारा प्रोग्राम भी इन होगा। अब इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है स्टार्ट। पहला स्टेप ये है कि हमने रीड करना है यूज़र का एज। फिर उसके बाद हमने कंडीशन लगाना है कि अगर यूज़र का एज 8 ग्रेटर या इक्वल टू 18 है तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यूज़र को शो कर दो अलाउड और प्रोग्राम को एंड कर दो। अब अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं है किसी यूज़र के लिए तो उसको मैसेज शो होगा नॉट अलाउड और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है एल्गोरिथम, सीडो कोड और फ्लो चार्ट का। सो आई होप आपको एल्गोरिथम, सीडो कोड और फ्लो चार्ट का समझ आया होगा। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया एल्गोरिथम, जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरा सीडो कोड की बात की तो जो कि एल्गोरिथम को एक कोड लाइक लैंग्वेज में हम लिख लेते हैं जो कि इजी होता है रीड करने में। उसके बाद फ्लो चार्ट जो कि डायग्राम होता है जो ग्राफिकली शो करता है एल्गोरिथम के स्टेप्स को यूजिंग शेप्स एंड एरोस।
तो ये तीनों टॉपिक्स आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आया है तो फिर आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाओगे। आपने क्या करना है कि क्रिएट करना है एल्गोरिथम, सीडो कोड और फ्लो चार्ट को एक सिंपल प्रोग्राम के लिए जो पर्सन को ड्राइविंग लाइसेंस देगा अगर उसका एज 18 हो या 18 से ज़्यादा। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।